जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो लगातार दावे कर रही थी कि चुनाव जो है वो नाथवानी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में क्या अभी से उनकी बीजेपी, चलिए भले ही चुनाव हार जाती है लेकिन हाथ पांव मारने की बात तो हमेशा बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ी है, और यहाँ पर भी अगर सीता सोरेन को उतारा जाता तो क्या उनके पक्ष में माहौल झारखंड में जिस इंडिया अलायंस को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आगामी राज्यसभा चुनाव में वो अपने विधायकों को नहीं बचा पाएंगे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा सवाल उनके सहयोगी दलों को लेकर थे कि क्या कांग्रेस अपने नाराज विधायकों को एकजुट कर पाएगी, क्या सीपीआई एमएल, क्या आरजेडी, ये सब साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का देते हुए नजर आएंगे। जहां ये तो कहा गया कि आपने उम्मीदवार तो उतार लिए, लेकिन क्या आप दोनों सीटों को आसानी से जीत पाएंगे। जो भी सवाल थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को लेकर थे, लेकिन अब यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं। क्या बीजेपी अपने विधायकों को बचा पाएगी? क्या विधायक तो साथ अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या राज्यसभा के चुनाव के दौरान यही विधायक साथ नजर आएंगे? क्या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं नाथवानी, क्या उनका समर्थन करेंगे, या फिर कोई बड़ा खेल राज्यसभा चुनाव के दौरान हो जाएगा? इसी से जुड़े हुए यही बड़े सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन हासिल कर लेगा, और क्या इस बीच में बीजेपी के विधायक टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज देखा जाए तो 18 जून को होने वाला है राज्यसभा का चुनाव, और इस बीच में ये कहा गया कि कांग्रेस विधायकों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मीटिंग की जा रही है कि कहीं ये विधायक ना चले जाएं। हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे से फिर पटना माफ कीजिएगा रांची लौटते हैं और वहां पर विधायकों के साथ बैठक होती है, लेकिन इस बीच में बीजेपी विधायकों को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। क्या वो एकजुट रहेंगे राज्यसभा चुनाव के दौरान? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या बीजेपी के पास में उतने लोग हैं कि वो अपना एक प्रत्याशी यहाँ से जिताते हुए नजर आते थे, तो आप आंकड़ों पर देखेंगे तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता कि उनके हक में जो 28 विधायक होने चाहिए वो हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और यहाँ पर जो परिमल नाथवानी है उनको अपना समर्थन देने का फैसला किया। लेकिन अब बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यही बन रहा है नाज़बिन कि क्या बीजेपी कोई तिकड़म भिड़ा सकती है, क्या नाथवानी कोई कह सकते हैं कि इस तरह से जो अब तक दावे किए जा रहे हैं कि उनके पक्ष में 4-5 लोग निकलकर सामने आ सकते हैं, क्या ये मैजिक होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अगर हम महागठबंधन की बात करें तो उनके पास में तयशुदा 56 विधायक हैं जो दोनों राज्यसभा सीटों के लिए चाहिए, तो ऐसे में उनको बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब इसमें भी एक खेल दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जयराम महतो जो हैं वो परिमल नाथवानी के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो जेएलकेएम के एकमात्र विधायक भी हैं, तो आंकड़ा 25 का बन जाता है। फिर ये कहा जाता है कि 3 और चाहिए, तो क्या वो भी कोई क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी? तो ये भी सुनने को मिलता है जब देखते हैं, क्योंकि नाथवानी 2 बार इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, और यही वजह है कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि निर्दलीय अब तक जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीते हैं, इस चुनाव को भी अपने हक में वो कर लेंगे। और ये तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो कह सकते हैं इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ये क्या उस हद तक सफल हो पाएंगे? क्योंकि महज 3 विधायक चाहिए। अगर जयराम महतो का समर्थन उनको मिलता है तो क्या 3 विधायक जो है वो उनकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे? इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेएमएम से नाराज हैं, कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, और यहाँ पर राजद और माले जो भाकपा माले हैं उन्होंने भी खुलकर अपनी बात नहीं कही है। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अपना समर्थन जो है वो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी उनको देते हुए या उनके पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई पड़ जाए। के प्रकाश राम के अगर चर्चा करें, और आप भी कर रहे थे, तो जैसे ये कहा गया कि अभी उनकी तबीयत खराब है और बीमार चल रहे हैं, और सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वो वोटिंग के दौरान वहां पर मौजूद होंगे, और क्या इसके साथ साथ वो विधायक भी होंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो थे लेकिन वो चले जाते हैं बीजेपी में, और बीजेपी में देखा जाए तो उनका कद लगातार घट रहा है। जैसे चंपई सोरेन की बात करें, अब कहीं नजर नहीं आते। इस मुद्दे पर तो
मुखरता से बोलना चाहिए, जी। कहीं नहीं दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल नाज़मीन, प्रकाश राम के बारे में आपने जिक्र किया, जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी जो लगातार दावे कर रही थी कि चुनाव जो है वो नाथवानी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ऐसे में क्या अभी से उनके विधायक तितर-बितर होते हुए दिखाई पड़ते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह बीमार, वो खबर आ रही है बीमार हैं, तो क्या मतदान के लिए वो आएंगे? अगर मतदान के लिए वो नहीं आ पाते हैं तो एक सीट और घटती हुई दिखाई पड़ेगी, तो जो आंकड़ा है वो और ज्यादा दूर होता चला जाएगा नाथवानी के पक्ष से। तो ऐसे में उनका भी यहाँ पर शामिल होना जरूरी है। और जो बात आप बारंबार कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी खेमा है नाथवानी के पक्ष में, क्या पुरजोर तरीके से जाता हुआ नजर आएगा, ये भी अपने आप में अभी तो उनके सहयोगी दल भी हैं, वो क्या साथ देंगे? और जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वो ये बात कहते हैं कि हमारे पक्ष में कम से कम 10 से 12 जो विधायक हैं वो हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी टूट फूट की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब ऐसे में कई तरह की चर्चाएं इस समय चल रही हैं कि क्या हेमंत सोरेन जो मीटिंग लगातार कर रहे हैं, दिल्ली होकर भी आए हैं, क्या जो 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के विधायक है, आरजेडी के विधायक है, भाकपा माले के विधायक है, क्या ये सब एक मुट्ठी में रह पाएंगे? और 18 जून को जब मतदान होगा तो क्या दोनों सीटें महागठबंधन के पाले में जाएंगी? चूंकि एक सीट तो कंफर्म है कि वो जेएमएम के खाते में जा रही है, लेकिन दूसरी सीट का बड़ा सवाल है परिणम झा जो कांग्रेस पार्टी से मैदान में है, क्या उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इक्का दुक्का वोट भी यहां से वहां हुए तो उनकी सीट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नेट टू नेट जो है जो संख्या है विधायकों की वो दिखाई पड़ती है। ऐसे में अगर एक दो विधायक भी यहाँ से वहां हुए तो मुश्किलों का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी की बात करें तो उनको जयराम महतो का समर्थन मिलने के बाद, यानी कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि जयराम महतो उनके ही पक्ष में जाएंगे, लेकिन चलिए अगर मान भी लिया जाए तब भी 25 होते हैं तो उसके बावजूद भी 3 जो विधायक उनको चाहिए, तब कहीं जाकर वो अपनी सीट जीतने में कामयाब हो पाएंगे। तो मुकाबला दिलचस्प है, कोई भी किस तरफ जाएगा, किस हालात में जाएगा, और क्या जो आंकड़ा हम अभी पढ़ रहे हैं 56 सीटों का जो महागठबंधन के पास है वो वैसा ही रहेगा, या फिर जो नाथवानी है इससे पहले 2 बार जो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, क्या कोई मैजिक यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ेंगे? सर, इस बीच में एक छोटा सा सवाल और है कि हमने मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से पहले क्या देखा कि बीजेपी तीसरा जो उम्मीदवार है वो तब उतारती है जब कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार लेती है। और इस बीच में ये भी देखा जाता है कि ये कहा जा रहा था कि 2 सीटें ही बीजेपी जीतेगी, तीसरी नहीं जीत पाएगी, लेकिन जो हमने देखा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। यहाँ कोई निर्दलीय को समर्थन नहीं दिया जाता है, ना ही कोई निर्दलीय यहाँ पर होता है, लेकिन झारखंड में निर्दलीय उम्मीदवार उतरते हैं, बीजेपी कोई उम्मीदवार नहीं उतारती है। और सीता सोरेन की बात करें, उनकी बेटी चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। एक मंच से सीता सोरेन ने खुद कहा था कि आलाकमान उन्हें मौका देंगे तो वो जरूर उतरेंगी। तो बेटी और माँ दोनों तैयार थी राज्यसभा जाने के लिए, तो फिर बीजेपी चाहती तो अपना उम्मीदवार उतार सकती थी। देखिए एक बात इसमें समझ से परे है नाज़मीन, क्योंकि आपने मीनाक्षी नटराजन का जिक्र किया मध्य प्रदेश के लिहाज से, उस समय भी आप देखेंगे तो बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए कम से कम 10 से 11 विधायकों की जरूरत थी। तो ऐसे में बहुमत उनके पास वहां पर भी नहीं था, तो आखिर उनको क्या पहले ही पता लग गया था कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो मामला था वो उनके नामांकन में नहीं था, उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें नहीं था। तो जाहिर बात है कि वहां पर बीजेपी ने महेश केवट के रूप में तीसरा प्रत्याशी उतारा और उसको जीत भी मिलती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब अगर झारखंड की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर बीजेपी चलिए भले ही चुनाव हार जाती है, लेकिन हाथ पांव मारने की बात तो हमेशा बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ी है। और यहाँ पर भी अगर सीता सोरेन को उतारा जाता तो क्या उनके पक्ष में माहौल बनाने का बीजेपी प्रयास नहीं करती? जाहिर बातें करती। तो ऐसे में ये भी सवाल रह के उठ के सामने आता है कि आपके पास जब प्रत्याशी नहीं है, आप जब आपको पता है कि हमारे पास 3 से 4 विधायक कम है, तो आखिर आप परिमल नाथवानी को समर्थन क्यों करें? क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके पास जब बहुमत नहीं है, तो ये तमाम तरह के सवाल है जो उठ के सामने आता है। वैसे में क्या वाकई में यहाँ जो परिमल नाथवानी है उनके पक्ष में कोई माहौल बन सकता है कि उनके पक्ष में कुछ लोग जा सकते हैं, या महागठबंधन जो ये उम्मीद धरे बैठा है कि उनके 56 के 56 जो विधायक हैं वो एकजुट दिखाई पड़ेंगे और उनके दोनों प्रत्याशी को यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी? अब ये तो 18 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव होगा और शाम तक रिजल्ट सामने
आ पाएगा? बिल्कुल, ये तो 18 जून को ही पता चलेगा, लेकिन एक नाम इसमें जिसकी चर्चा हुई, जयराम महतो, जिन्होंने घाटशिला उपचुनाव के दौरान भी किसी को अपना समर्थन नहीं सौंपा था और खुद अपनी पार्टी से प्रत्याशी आगे किया था। और एक बार फिर से ये चर्चा है कि जयराम महतो ने ये कहा कि वो उसे ही वोट करेंगे जो उनके क्षेत्र के लिए काम करेगा। अब ऐसे में परिमल नाथवानी की चर्चा हो रही है कि जयराम महतो ने समर्थन दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से खुद जयराम महतो ने ऐलान नहीं किया है। और इस बीच में बीजेपी विधायक की तबीयत बिगड़ जाना प्रकाश राम की, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्या होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान? क्या बीजेपी ही तो नहीं टूट जाएगी? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।